पाकिस्तान में ईद के बाद जो डिज़ास्टर आने जा रहा है उसमें बहुत बड़ा डिज़ास्टर दवाइयों का है। मैं बार बार एज अ डॉक्टर ये अपील कर रहा हूँ कि एलसीज खोलें। आप ये जो डॉलर कंटेन कर मतलब हुकूमत की 70-75 साल गलतियों की सज़ा गरीब मरीज़ क्यों भुगते हैं, अवाम क्यों भुगते हैं? आपके नेट सर्कल की वजह से एक बहुत बड़ी कंपनी फार्मा की बंद होने जा रही है ईद के बाद, और वो बड़ी बेसिक दवाइयाँ बना रही है। बेसिक, अब मैं नाम अब उसको कोट नहीं कर रहा, नहीं तो उनकी सारी अंदर की जो डिटेल्स हैं मेरे पास वो लीक हो जाएंगी। बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और वो मल्टी नेशनल, उसने बंद हो जाना है। वो पूरी दुनिया में ऑपरेट करेगी, पाकिस्तान को सलाम अलैकुम कहा जाएगी। इसी तरह एक और बहुत बड़ी कंपनी है जो अभी बंद हुई है, उसका मैं आपको नाम बताता हूँ, विलशायर फार्मा। 700 लोग थे, 50 साल पुरानी ये कंपनी थी विलशायर। 700 लोग एक ईमेल पे फारिग कर दिए, एक ईमेल पे। इसी तरह कराची में एक बहुत मशहूर कपड़ों का ब्रांड था, वो बंद हुआ रातों रात, और रातों रात कई हज़ार लोग जो है वो फ़ौरन उन लोगों ने निकाल दिए। अब ये जो लोग निकले हैं क्या करेंगे? उन्होंने तो अपनी ज़िंदगियां वहाँ इन्वेस्ट की हैं, उनके पास तो और कोई हुनर नहीं है, और वो सफ़ेद पोश हैं, भीख वो मांग नहीं सकते जिसके पीछे आपने कौम को लगाया हुआ है ना। या वो अब चोरियाँ करेंगे या डकैतियाँ करेंगे, मुल्क में क्राइम बढ़ेगा, या हम खुदकुशियाँ करेंगे। यही 3 ऑप्शन है ना, या चोरी करके खा लो, या डकैती कर दो, या फिर जो है वो खुदकुशी कर दो, मार दो, बच्चों को भी मार दो, बीवी को भी मार दो, खुद भी मर जाओ। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही कि हमारी पॉलिसियाँ क्या हैं? तमाशों वाली पॉलिसियाँ होती हैं, उधर चले जाते हैं पैसे मांगने जनाब। शर्म, अब तो वो भी नहीं दे रहे। कभी भीख मांगने सऊदीया के पास चले जाते हैं, कभी चाइना से मांगनी शुरू कर देते हैं, कभी उधर। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया में एप्पल का स्टोर, ये डिप्रेशन की बातें हैं पाकिस्तान के लिए। बांग्लादेश की इकॉनमी इतनी स्टेबल हो रही है, ठीक है, बाकी इकॉनमीज इतनी स्टेबल हो रही हैं, उन्होंने स्मॉल इंडस्ट्री को इतना ग्रो किया है। पाकिस्तान इतना बुरी तरह फ़िरका वारियत और उन चीज़ों में फंसा हुआ है। गवादर पोर्ट को डेवलप हो जाना चाहिए था, सी पैक को डेवलप हो जाना चाहिए था, जो डैम्स रुके हुए हैं जिनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे होते रहे वो डैम बन जाने चाहिए थे। हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों पे सियासत की कि भाई कि जी इस पे इस खित्ते इन चीज़ों का इनका हक है, बाहर वाले बंदे ना आए। ये हर जगह यही होता रहा है कि जी इसके फ़ायदे जो हैं वो उनको मिल जाए। कोई भी, अब जितने इश्यूज़ आप उठा लें, वहाँ जो सियासत उन पे होती रही है वो सियासत यही थी। नेट यही थे कि कुत्ता जैसे भुस पे आके बैठ जाता है, ना खुद खाना है ना खाने देना है, और अल्टीमेटली नुकसान कौम को, नुकसान कौम को। अब डेफिनेटली जहाँ भी कोई तरक्की आएगी वहाँ का जो रोज़गार है उस पर बुनियादी हक वहाँ के लोकल्स का है। जो लोकल्स हैं वहाँ के, कहीं भी कोई तरक्की आती है, सिंध में आती है सिंधियों का हक है, बलूचिस्तान में आती है बलूचिस्तान के लोगों का पहला प्राइमरी हक है, पंजाब में आती है इसी तरह। लेकिन उसका जब आप कलेक्टिव एफर्ट देखते हैं तो वो पूरी कौम के लिए वो तरक्की होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, लिटरली मैंने शहर का नाम बाद में पढ़ा है कि कहाँ एप्पल का स्टोर खुला है। पूरी दुनिया में एक ही बात मशहूर हुई है, इंडिया में एप्पल का अपना आउटलेट स्टोर ओपन हो गया। पूरी दुनिया में ये बात हुई है, इंडिया में मर्सिडीज इलेक्ट्रिक बन गई है। दे डू नॉट नो विच सिटी वेयर, कौन से लोग, कौन से बलोची, सिंधी, पठान, पंजाबी या सिख, कौन, कोई हिंदू, मुसलमान, दे डू नॉट नो एनीथिंग। बाहर आप जाएंगे आपको लोग साउथ एशियंस कहेंगे, दे डू नॉट थिंक नो कि आप पंजाबी हैं, आप बलोची हैं, आप सिंधी हैं, आप पठान हैं। आपकी वो आपकी रीजनल तरक्की देखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप यूरोप की तरक्की कोट करते हैं या गल्फ़ की तरक्की कोट करते हैं। आप उन सारों को अरबी कह देते हैं, अरबी बहुत आगे है। अब उसमें जैसे शाम या सीरिया का नाम आएगा आपको पता है वो हालत जंग में है, वहाँ हालात पतले हैं, बेड़ा गर्क कुएँ में। आपने अपने आप को मुफ्त में अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल मर्ज कर लिया कि जनाब हमारे यहाँ भी उसी किस्म की इंसर्जेंसी और चीज़ें आपके सामने, आप रुलते चले गए। जंग किसी की थी, बर्बाद पाकिस्तान हो गया मुफ्त में। और बर्बादी, उससे भी बड़ी बर्बादी यहाँ पे कब्ज़ा करने के चक्कर में जो बूट चाटना चलता रहा अमेरिका का, वो भी डुबोता चला गया, वो भी नहीं रुका, वो आज तक नहीं रुका। अब उसकी वजह से जो तबाही है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब ये जो कंपनियां बंद हो रही हैं फार्मा की, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, उन लोगों को ना प्राइस कंट्रोल प्रॉपर है, उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं है, ना ड्रैफ्ट टेबल पे आने को तैयार है, ना फार्मास्यूटिकल की कंपनियों के मालिक बेचारे रोते फिर रहे हैं।
अरबोंपति हैं वो लोग, लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि उनके सामने जो है आग लग रही है। मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा? इवन ये लोग जो बैठे हैं ये भी अपना पैसा लेके बाहर भाग जाएंगे, फिर रोक लें डॉलर। आप एलसीओ की बात करते हैं, जिन लोगों की फैक्ट्रियां बंद होंगी, चीज़ें होंगी, अल्टीमेटली अपने कारोबार बाहर शिफ्ट कर देंगे। मुझे अफसोस होता है, यहाँ वहाँ हम कहते हैं जी एप्पल का स्टोर खुल गया, यहाँ पता लगता है फ़लानी रिहायशी कॉलोनी है, वहाँ मैकडोनल्ड खुल रहा है, और वो रिहायशी कॉलोनी जो है वो इतने प्लॉट इतने कनाल में इतने में बांटेगी। ये हमारी तरजीहात हैं। हम अच्छा, फिर हम एग्रीकल्चरल लैंड है, हम ये भी नहीं सोच रहे कि हम कितने बड़े घन चक्कर का शिकार हैं कि हम ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है ये सारा हम देते चले जा रहे हैं, तो ये भी जो ख़त्म होता जाएगा, तबाह होता जाएगा, ये बर्बाद होता जाएगा हमारा एग्रीकल्चरल लैंड। रहना किधर है? वहाँ कॉलोनियाँ बनाई जा रहे हैं। तो इतनी लेवल की इन्फ्लेशन है ईद के बाद। अभी मुझे जिस कंपनी का पता लगा है मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ये बंद हो जाएगी, लोग तो भूखे मर जाएंगे भाई, हज़ारों में लोग फायर होंगे। जो वो कंपनी फार्मास्यूटिकल की बंद होने जा रही है, और वो मल्टीनेशनल है, वो अपना किसी और मुल्क में बिजनेस शिफ्ट करेगी, जहाँ बेसिकली उन्हें तो मार्केट टारगेट करनी है ना। आफ्टर ऑल दे आर बिजनेसमैन, तो वो किसी और मुल्क को टारगेट कर लेंगे जो सेफ हेवन है फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ ये डॉलर्स एलसी मसले इस किस्म के नहीं है कि मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैं लोगों को मरते देख रहा हूँ, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है कि यार क्या कर रहे हो, क्यों लड़ी जा रहे हो, क्यों एक दूसरे का, एक ही दफ़ा सड़क पे सर खोल दो भैया आमने सामने आके। जो टॉक शोज़ में तुम गिरेबान पकड़ते हो और अपने आप को एक दूसरे को गालियाँ नहीं देते, पाकिस्तानियत को गालियाँ देते हो। बैक गियर लगा दिया भाई, पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। और ये आप मौजूदा या पिछली हुकूमत नहीं, ये 70-75 सालों से यही तमाशा है। जो आ रहे हैं, मुल्क स्टेबल ही नहीं हो रहा, तबाही अरूज पे है। कौन करेगा ये? इतने लोग जब इस मुल्क में बेरोज़गार हो जाएंगे, मुझे बताएं, याजूज माजूज की कौम, फिर आबादी पे काबू नहीं है। 18-18 बच्चे हैं लोगों के, चीज़ें बदहाल है, खाने को आटा नहीं है, रोटी नहीं है, फार्मा की कंपनियां बंद हो रही हैं, कपड़ों की कंपनियां बंद हो रही हैं, हर चीज़ बंद होती जा रही है। फिर आप कहते हैं ईदें शबरातें सारा कुछ। कोई शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं। हम बतौर कौम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हैं? कोई शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है हमारे कि हम लोग मुल्क एज आ नेशन हम स्टैंड आउट किधर कर रहे हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो तबाही इतनी है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो बर्बादी आ गई हुई है। थैंक यू वेरी मच।